फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे निबंध। तो हमारे देश में बेटियों की कितनी हालत ख़राब है वो तो आप सभी को पता ही है। तो आज हम निबंध में ध्यान देते हैं। भारत में छोटी बच्चियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से एक योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लोगों में लड़कियों के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। महिलाएं ही परिवार, समाज और देश के निर्माण की मुख्य कड़ी होती है। अकेले पुरुष के रहते न तो परिवार को बढ़ाया जा सकता है और न ही किसी समाज या देश की उन्नति हो सकती है, क्योंकि महिलाएं ही शिशु को जन्म दे सकती है। भारत की प्राचीन सोच ने जहां लड़कियों पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उनकी उन्नति और विकास को रोका है, वहीं पुरुष प्रधान समाज ने लड़कियों का शोषण और अत्याचार कर उन्हें असुरक्षित जिंदगी जीने पर मजबूर किया है। इन्हीं कारणों से भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर लड़कियों के जीवन को सुरक्षित बनाने का साहसिक प्रयास किया है। भारत देश में जनसंख्या बेशक बढ़ती जा रही है, लेकिन लड़कियों का अनुपात कम होता जा रहा है। हरियाणा जैसे राज्य में तो लिंग अनुपात बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसे प्रदेशों में कन्या का जन्म होते ही उन्हें मार दिया जाता रहा है। आर्थिक फायदे के लिए वहाँ लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है। समाज में ये बात विशेष रूप से प्रचलित है कि लड़कियों के साथ उनके पालने की जिम्मेदारी लड़कों से ज़्यादा होती है। स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के आधार पर उनसे पक्षपात किया जाता है और जन्म लेते ही उनके अधिकारों का हनन शुरू हो जाता था। बालिका भ्रूण हत्या रोकने के लिए लोगों को अपना नज़रिया बदलना होगा। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों की सुरक्षा ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों की सुरक्षा को बढ़ावा देगी, देश में लैंगिक भेदभाव को मिटाने में सहायक होगी। बच्चियों को सुशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ही इस योजना का उद्देश्य है। भारत को मजबूत बनाने के लिए बालिकाओं को बचाना और उन्हें सुरक्षित करना और उनकी सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी है। जन्म से ही लड़कियों को सारे अधिकार प्राप्त हो सके और उन्हें सशक्त बनाया जा सके, इसके लिए ही इस योजना की शुरुआत सरकार ने की है। तो ये तो था हमारा निबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब हम पढ़ते हैं आज पूरे देश में जो फैल रखी है महामारी कोरोना वायरस पर निबंध। कोरोना वायरस कोविड-19 एक भयानक बीमारी का नाम है जो चीन के वुहान शहर से फैला था, लेकिन अब ये कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में तेजी से फैल चुका है। कोरोना वायरस मानव जीवन के लिए एक संकट है। ये वायरस बहुत ही सूक्ष्म यानी छोटा है, लेकिन ये वायरस प्रभावी भी होता है। ऐसा कोई भी देश नहीं बचा है जहाँ ये वायरस फैला ना हो। ये वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है और ये वायरस पहले कभी किसी ने नहीं देखा। इस वायरस से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं बताती हूँ आपको कोरोना वायरस के लक्षण। WHO के मुताबिक ये बुखार, जुखाम, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ इस बीमारी के लक्षण है। इस बीमारी में व्यक्ति को सबसे पहले बुखार आता है, फिर खांसी और फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। तीसरा लक्षण ये भी हो सकता है कि ये रोग जिन्हें अस्थमा, मधुमेह और दिल की बीमारी होती है उन्हें जल्दी से होता है। चौथा है छोटे बच्चों में भी ये जल्दी से फैलता है। अब है कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तो ये कोरोना वायरस किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति को छूने से या उनसे संपर्क में आने से होता है। अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने किसी चीज़ को छुआ है और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति ने उस चीज़ को छू लिया तो उससे भी कोरोना हो जाता है। अब है कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई दे तो उससे दूरी बनाए रखें, तुरंत अस्पताल से संपर्क या सूचना दें,
कोरोना टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि समय रहते इस बीमारी से बचा जा सके। बार बार साबुन से हाथ धोएं। खांसी करते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। हाथ को धोएं बिना हाथ धोए अपनी आँखें और मुंह कान को नहीं छूना चाहिए। अगर हम बाहर की चीज़ों को छूते हैं तो हाथों को सैनिटाइज या साबुन से धो लेना चाहिए। घर से बाहर कम निकलें और मास्क का प्रयोग करें। घर के आसपास साफ सफाई रखें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं।